गोदरेज प्रॉपर्टीज की अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, लेकिन बजिंग स्टॉक्स में जो पहला नाम आज हमने चुना है वो भी गोदरेज ग्रुप का ही है और वो है जीसीपीएल यानी कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसके आए हैं चौथी तिमाही के नतीजे और नंबर आए हैं बेहद शानदार। जैसा बाजार अनुमान कर रहा था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। अभी हाल फिलहाल हमने देखा है कि इस ग्रुप में हमने जो स्प्लिट है वो होते हुए देखा है दो ग्रुप्स के बीच में। इस कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें 6% इनकी आय बढ़ती हुई दिखी है। 3200 करोड़ वाली जो आय है वो बढ़कर 3386 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है और इनका जो कामकाजी मुनाफा है उसमें 18% की बढ़त आई है। 750 करोड़ के पार के जो नंबर्स हैं वो इस कंपनी ने कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पे रिपोर्ट किए हैं। 756 करोड़ का आया है कामकाजी मुनाफा, 731 करोड़ रुपए रहने का बाजार अनुमान करके चल रहा था और इनका जो मुनाफा आया है, जो मार्जिन आए हैं वो 20.1% से बढ़कर 22.3% पर आए हैं। 22% बाजार का अनुमान था और मुनाफा भी आप देखिए 20% बढ़कर आया है 691 करोड़ पर। और इसमें एक एक्सेप्शनल लॉस भी है। इस बार इन्होंने 2375 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल लॉस बुक किया, जिस वजह से वैसे तो ये घाटे में नजर आ रहे हैं, लेकिन एडजस्टेड आधार पर इनका जो मुनाफा है वो 20% बढ़ता हुआ दिखा है, जो कि बाजार अनुमान से काफ़ी अच्छा है। शेयर आज 8% तक उछलता हुआ दिखा है और दिन के दौरान शेयर ने 1346 रुपये 70 पैसे का जो रिकॉर्ड हाई लेवल है वो भी छुआ है। सर जीसीपीएल को लेकर और ओवरऑल जो एफएमसीजी एज अ पैक है वहाँ पे आपकी क्या राय है सर? किस तरह का रुझान वहाँ देखने को मिल रहा है? क्या जीसीपीएल में आज जो रिकॉर्ड हाई बने हैं ये इंडिकेशन है कि आगे शेयर और भी तेजी दिखाएगा? संदीप जी, डेफिनेटली जहां मार्केट करेक्ट हो रहा है, अगर कोई एफएमसीजी स्टॉक का ऑल टाइम हाई बना रहा है तो उसका फर्स्ट इंडिकेशन है कि जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली है इन स्टॉक्स में आ सकती है। स्पेसिफिकली आप दो स्टॉक की बात करें, गोदरेज सीपी और एचयूएल, दोनों में एक बड़े ब्रेकआउट आज नजर आ रहे हैं। दोनों के रिजल्ट्स अच्छे थे। ब्रिटानिया के रिजल्ट्स ठीक ठाक आए थे। रूरल डिमांड में थोड़ी रिकवरी वहां पे दिखने को मिली, जिससे ब्रिटानिया में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो गोदरेज सीपी का चार्ट सबसे मजबूत है, ऑल टाइम हाइस के आसपास अभी भी चल रहा है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है एक्सटेंशन जरूर दिखा सकता है। आज की भी अगर वॉल्यूम देखें तो 4 हफ्ते की जो एवरेज डेली वॉल्यूम है उसके 5 गुना से ज्यादा वॉल्यूम आज देखने को मिल रहा है। तो इजीली मुझे लग रहा है स्टॉक आने वाले दिनों में 1380 1400 तक जा सकता है। तो जिनके पास भी है उनको होल्ड करना चाहिए। 1400 तक जरूर ये टारगेट दिखाएगा। फ्रेश एंट्री अगर किसी को ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से करना है तो 1320 के आसपास मिल जाता है, वहां पे एंटर करके चल सकते हैं। 1295 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। स्टॉप लॉस क्या बताया सर? 1295 का स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि 1300 के कॉल राइटर्स अटक चुके हैं। तो 1295 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो जिनके पास है वो होल्ड करे। 1380 1400 रुपये आपके टारगेट प्राइस हो सकते हैं। बहुत ही शानदार स्टॉक है, खासकर इसलिए क्योंकि बाजार कमजोर है और उसमें ये लगा रहा है रिकॉर्ड हाई। तो इस साफ तौर पे इंडिकेशन है कि किस तरह का बाइंग इंटरेस्ट इसमें देखने को मिल रहा है और 4 हफ्ते का जो एवरेज वॉल्यूम है उससे ज़्यादा वॉल्यूम पर इसमें खरीदारी का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। फ्रेश खरीदारी करनी है तो अरुण जी बता रहे हैं कि 1320 ही आपका लेवल हो सकता है। 1295 उसके इसमें आपका होगा स्टॉप लॉस का लेवल। जो दूसरा शेयर है वो भी सर एफएमसीजी पैक से ही है, वो है मैरिको का। इसके भी नंबर्स आए हैं, नतीजे बेहद शानदार रहे हैं। Q4 में इनका जो मुनाफा है 5% बढ़कर आया है। 320 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया। आय में भी बढ़त देखने को मिली है। जो इनकी आय है उसमें करीब 2.25% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। 2278 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने पोस्ट किया है। और अच्छी बात यह है कि इस जो नंबर्स आए हैं उसके बाद इनकी जो कॉन्कॉल हुई है, जो मैनेजमेंट ने बातचीत करी, उसमें उन्होंने कहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मजबूत है और जो आउटलुक है वो भी उनको प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है, बेहतर नजर आ रहा है। और यही कहीं ना कहीं जो रिफ्लेक्शन है वो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स में भी देखने को मिला है। जेपी मॉर्गन ने इसकी जो रेटिंग है उसे बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया है। टारगेट प्राइस भी उन्होंने इंक्रीज किया है। जो पहले टारगेट प्राइस 550 रुपए का था अब उसे बढ़ाकर कर दिया है 605 रुपए का। शेयर में आज हमने देखा है 10% तक का उछाल देखने को मिला है। तो मैरिको में काफी टाइम के बाद हमने देखा है कि नंबर्स अच्छे आए हैं और उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, खासतौर पे रूरल डिमांड को लेकर और इंटरनेशनल मार्केट्स में इनकी जो डिमांड है उसको लेकर मैनेजमेंट ने जिस तरह की कमेंट्री दी है वो ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स में साफ तौर पे रिफ्लेक्ट कर रही है। 10% के अप मूव के बाद क्या और जगह बनती है अपसाइड की सर? संदीप जी, सभी एफएमसीजी स्टॉक्स में ब्रेकआउट है। इंट्राडे के लिए तो अपमूव नहीं बनती है और पोजिशनली भी हो सकता है थोड़ा करेक्शन देखने को मिले। पर धीरे धीरे मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी अपने रिसेंट हाई जो है वो 600 के आसपास जाते हुए नजर आएंगे। अगेन मेरा ये प्रीफर्ड पिक नहीं है। प्रीफर्ड पिक की अगर बात करें तो अगेन गोदरेज सीपी या एचयूएल ही रहेगा। पर इस स्टॉक की जहां तक टारगेट्स की बात है 600 तक, तो मुझे लग रहा है इजीली इस एक्सपायरी तक स्टॉक जरूर जाएगा। अगर 600 का लेवल निकालता है तो बड़े ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो 600 का लेवल अगर मैरिको में पार हो जाता है तो फिर हो सकता है कि बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिले। 578 रुपये के आसपास फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 9% के आसपास का अप मूव आज नतीजों के बाद और ब्रोकर्स की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद स्टॉक में देखने को मिल रहा है।
टीटागढ़ रेल सिस्टम, जरा इसको दिखाइए। इसमें आज हमने देखा है कि एक ब्रोकर का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखा है। मॉर्गन स्टैनली ने इस पर अपनी कवरेज की शुरुआत करी है और जो कवरेज की शुरुआत की गई है, जो इनिशिएटिंग रिपोर्ट आई है वो आई है ओवरवेट रेटिंग के साथ, यानी कि उच्च दर्जे की जो खरीदारी की जो राय होती है उसके साथ मॉर्गन स्टैनली ने इस पर ओवरवेट रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत करी और जो टारगेट प्राइस दिए गए हैं वो हैं 1200 रुपये के भी ऊपर के। मॉर्गन स्टैनली ने स्टॉक के लिए जो टारगेट प्राइस दिए हैं वो 1285 रुपये के हैं और कल की जो क्लोजिंग है वहां से अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 24% के आसपास की अपसाइड और नजर आती है। बावजूद इसके कि पिछले 6 महीने में ये शेयर 40% और पिछले 1 साल में 135% की अपसाइड ऑलरेडी दिखा चुका है। तो 2 गुना 2.5 गुना के आसपास स्टॉक हो चुका है और यहां से 24% की और अपसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकती है। एक बड़े ब्रोकर की ओर से रिपोर्ट आ रही है, इस वजह से हमने देखा शेयर 9% तक उछलता हुआ दिखा है। 1285 सर मॉर्गन स्टैनली कह रहे आ जाएगा भाव, क्या आपको भी लगता है? संदीप जी, अभी तो रेलवे स्टॉक्स की वैसे ही सभी बातें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये स्टॉक वन ऑफ द बेनिफिशियरी रहा है और एफआईएस की ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं रेडार पे भी रहा है। तो 1200 तक के टारगेट्स तो टेक्निकली भी नजर आ रहे हैं। अगेन रिजल्ट्स कैसे रहेंगे वो इंपॉर्टेंट है, पर टेक्निकली मुझे लग रहा है 1180 1200 ये इजीली आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि आज के जैसे मार्केट में भी अगर आप देखें तो बड़े रेंज ब्रेकआउट के संकेत ऑलरेडी टेक्निकल चार्ट्स पे दे रहा है। तो इजीली मुझे लग रहा है 2 से 3 महीने में 1200 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 महीने का नजरिए रखिए। 1200 तक के जो लेवल्स हैं वो टीटागढ़ में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रेलवे शेयरों में अभी भी मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है और ये स्टॉक तो विदेशी निवेशकों के रडार पे भी है। डीसीएम श्रीराम हालांकि एक ऐसा शेयर है जो कि आज कमजोर बाजार में मुनाफा वसूली की चपेट में आता हुआ दिखा है, क्योंकि इनके जो नंबर्स आए हैं वो प्रॉमिसिंग नहीं है। इनका जो मुनाफा है वो करीब करीब 37% घटता हुआ दिखा है साल दर साल। अगर आप देखें 118 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर आया, 187 करोड़ रुपए के आसपास का पिछले साल की इसी तिमाही का नंबर था। आय में भी देखें तो करीब 12% के आसपास की कमजोरी हमने देखी है। 2400 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर आया, 2720 करोड़ रुपए से घटकर, जो बाजार को पसंद नहीं आया, क्योंकि इनका जो कामकाजी मुनाफा है उसमें भी करीब 23% का ड्रॉप देखने को मिला है। 313 करोड़ रुपए का नंबर आया और उसी का जो असर है वो इनके कामकाजी मार्जिन्स पर भी देखने को मिला है। कामकाजी मार्जिन अगर आप देखें ऑलमोस्ट 2% के आसपास गिरे हैं, 13% के आसपास आ गए, 15% से गिरकर। स्टॉक में इंपैक्ट देखने को मिला, आज इंट्राडे में 7.5% तक गिर गया था। फिलहाल भी करीब 4% के आसपास की कमजोरी है सर। डीसीएम श्रीराम लोअर लेवल से एक्यूमुलेशन देखने को मिला है, नंबर्स कमजोर आए हैं, मुनाफा और आय दोनों गिरे हैं, मार्जिन्स पे भी प्रेशर देखने को मिला है। आपने इनके नंबर्स को कैसे रीड किया है और शेयर में क्या रणनीति होगी अब? नंबर्स डेफिनेटली वीक थे, सभी पैरामीटर्स पे नंबर्स मार्केट पे एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा नहीं उतरा है। पर अगेन चूंकि आप कह सकते हैं एक एथेनॉल प्ले कर सकते हैं या फिर शुगर प्ले कर सकते हैं, सभी में इसका एक योगदान जरूर रहता है। तो नीचे में स्टॉप लॉस मेंटेन करें जिनके पास भी होल्डिंग है। चूंकि रिजल्ट्स खराब आए इसलिए फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, पर जिनके पास भी है उनके स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करने हैं। 930 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 930 के नीचे जाएगा तो वीकनेस स्टॉक में बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रेंड अभी भी साइडवेज है, साइडवेज टू ऑलमोस्ट बुलिश ही नजर आ रहा है। इसलिए एग्जिट की राय नहीं है, जिनके पास भी है वो होल्ड करके चले। 920 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। इसी स्पेस में अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है दूसरे स्टॉक्स काफी अच्छा करेंगे, स्पेसिफिकली फर्टिलाइजर्स, चंबल फर्टिलाइजर, कोरोमंडल, वो स्टॉक्स मुझे लग रहा है काफी अच्छे करते हुए नजर आएंगे। डीसीएम श्रीराम, अगेन शुगर आप कह सकते हैं, शुगर प्ले, आप एथेनॉल प्ले में भी स्टॉक को आप मान के चल सकते हैं। काफ़ी सारे कारोबार हैं इनके, जिसमें फर्टिलाइज़र भी है, पेस्टिसाइड भी है, शुगर रिफाइनिंग भी है और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, क्लोरविनाइल और वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी है ये, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में इनके कारोबार हैं। लेकिन नंबर्स वीक आए हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। 930 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड कर सकते हैं। 930 का लेवल टूटेगा फिर चिंता बढ़ सकती है, फिर आप चाहें तो इससे एग्जिट कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, क्योंकि नंबर्स इतने अच्छे नहीं देखने को मिले हैं। पेटीएम ये आज का अगला शेयर है जो कि इस सूची में शामिल हुआ है। दूसरा दिन लगातार है जब इस स्टॉक में आज 5% का निचला सर्किट लगता हुआ दिखा है। कल भी 5% का निचला सर्किट लगा था, आज भी 5% की कमजोरी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। लगातार एक के बाद एक जो इस्तीफे हैं वो इस कंपनी में देखने को मिल रहे हैं और वही कारण है कि बीते 1 महीने में शेयर करीब 20% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी दर्ज कर चुका है और 6 महीने में तो 62% का जो करेक्शन है वो देखने को मिल चुका है। तो आरबीआई का बड़ा एक्शन एक आया था इनके ऊपर 31 जनवरी के आसपास जो ऑर्डर आया था, उसके बाद से तो लगातार स्टॉक की पिटाई देखने को मिल रही है और वीकेंड पे खबर आई कि इनके जो COO और प्रेसिडेंट भावेश गुप्ता हैं उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 31 मार्च उनका आखिरी दिन होगा और शेयर आज देखिए 333 रुपये 85 पैसे का निचला स्तर छुआ है। हालांकि ऑल टाइम लो इनका 318 रुपये के आसपास का है, तो वहाँ पे नहीं है सर। क्या वहाँ तक भी पहुँच जाएगा? जिनके पास है वो क्या करें, और क्या जो फ्रेश खरीदारी करना चाहते थे या वेट कर रहे थे गिरावट का, क्या उनको करना चाहिए, इसे अवॉइड करें?
अगेन संदीप जी, अवॉइड करने की राय रहेगी। कोई भी फंडामेंटली पॉजिटिव चीज नहीं हो रही है। बीच में कुछ एक्सपेक्टेशन थे कि वापस थोड़ा बहुत रिवाइवल होता हुआ नजर आएगा। काफी पॉजिटिव न्यूज भी नजर नजर आ रही है। अगेन नेगेटिव न्यूज फ्लो कंटिन्यूस आ रहे हैं, तो बेटर एक बार के एग्जिट करने की राय रहेगी जिनके पास भी है। या तो एग्जिट कर ले या 310 का फाइनल स्टॉप लॉस लगा ले, जो कि रिसेंट लोस नजर आ रहे हैं। 310 का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो भी बेटर एक आप कह सकते हैं एक स्ट्रैटेजी रहेगी। नई खरीदारी के लिए डेफिनेटली नहीं है। फंडामेंटली जब तक कोई पॉजिटिविटी वापस नजर नहीं आती, कोई नई खरीदारी कराई स्टॉक में नहीं। चलिए, तो जब तक कोई फंडामेंटली पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ जाती, स्टॉक से दूर रहें। जिनके पास हैं या तो वो एग्जिट कर जाएं या 310 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रह सकते हैं। वैसे तो कोई ऐसी कोई पॉजिटिव खबर पिछले एक महीने में तो नहीं देखने को मिली है। जिनको होल्ड करना है वो उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 310 रुपये का। लुपिन अगला शेयर है जिसमें आज गिरावट देखने को मिल रही है और नतीजे आए हैं जो वो बाजार अनुमान से खराब देखने को मिले हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इनका जो मुनाफा है उसमें ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी देखने को मिली। 52% के आसपास इनका जो मुनाफा है वो बढ़ा है। रेवेन्यू में 13% के आसपास की बढ़ोतरी है। 4,895 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया। मुनाफे में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह से बाजार अनुमान करके चल रहा था उतना मुनाफे में ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। 52% मुनाफा बढ़ा है, 360 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर आया, लेकिन बाजार अनुमान करके चल रहा था कि मुनाफे में 2 गुना से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल सकती है। कामकाजी मुनाफा अगर आप देखें 66% बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी बाजार हुआ है निराश इन नंबर्स को लेकर। 52% मुनाफा बढ़ने के बाद भी स्टॉक आज हमने देखा कि गिरता हुआ दिखा है, क्योंकि जो मार्जिन्स हैं वो भले ही 11.5% से बढ़कर 14.2% पर पहुंचते हुए दिखे हैं, लेकिन बाजार को ये नंबर पसंद नहीं आए हैं। शेयर 5% तक लुढ़कता हुआ दिखा है। लुपिन सर, इस स्टॉक को लेकर आपकी क्या राय है? फार्मा में हमने देखा है कि हाल फिलहाल बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिला है। आज शेयर 6% के आसपास गिर चुका है, 1583 रुपये के आसपास। जो गिरावट का वेट कर रहे थे, क्या उनके लिए अच्छा लेवल है एंट्री का? ठीक है, डेफिनेटली वेट तो डेफिनेटली था गिरावट का, पर जिस हिसाब से कैंडल बना है तो गिरावट और थोड़ी बहुत आ सकती है। 1520 1530 आता है तो वहां पे ऐड करने की सलाह रहेगी। अगेन रिजल्ट्स तो अच्छे थे, पर क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका था उसका प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, तो 1500 से 1530 के बीच में मिलता है तो ऐड करना है। फ्रेश खरीदारी की राय करंट लेवल पर नहीं है, क्योंकि कैंडल नेगेटिव है और ओवरऑल वॉल्यूम्स भी काफी हैवी दिख रहे हैं सेलिंग में। तो 1520 के आसपास मिलता है तो वहां पे ऐड करके चल सकते हैं। करंट लेवल पे कोई एक्शन ना ले, बेटर एक थोड़ा बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। एक 30 से 40 रुपए और गिर जाता तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। चलिए, तो 1500 से 1530 के लेवल्स अगर आपको मिलते हैं लुपिन में, तो वहाँ आप चाहें तो खरीदारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो नंबर्स आए हैं एक तो बाजार उसको पसंद नहीं किया है, बाजार के अनुमान से नीचे आए हैं, मुनाफा वसूली हावी हो रही है और हैवी वॉल्यूम पे यहाँ पे सेलिंग देखने को मिले, क्योंकि पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो 2 गुना से ज़्यादा के रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक डिलीवर कर चुका है। यानी अच्छा खासा मुनाफा इसने अपने निवेशकों को कमा के दिया है। और अब जो सेलिंग हो रही है, मुनाफा वसूली हो रही है, वो हो सकता है 1500 तक स्टॉक को लेकर चली जाए। तो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, लोअर लेवल्स पे स्टॉक में आप खरीदारी करें, ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। तो आज के लिए बर्निंग स्टॉक्स में इतना ही।